हमारा टर्की को यही मैसेज है कि या तो आप इस चीज़ से निकलिए बाहर और पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद करें, वरना हम जितने भी हमारे कारोबारी संबंध हैं आपके साथ में वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। जो हमारे देश के विरुद्ध चलेगा उसका तो बायकॉट करना पड़ेगा ना। देश हित में अगर थोड़ा बहुत नुकसान होगा भी तो झेला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्क पड़ेगा तो टर्की को पड़ेगा। जब हम व्यापार नहीं करेंगे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। देश हित की जब बात आती है तो हर भारतीय एकजुट हो जाता है, और वहीं नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात आती है और देश के खिलाफ कोई आंख उठाता है तो हर भारतीय उस आंख को फोड़ने की ताकत रखता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ उसमें टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, और ऐसे में अब हर भारतीय के मन में टर्की के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद मंडी में। यहाँ पर जो फल विक्रेता हैं उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अब टर्की से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि टर्की से यहाँ पर एप्पल इंपोर्ट किया जाता था, यानी कि सेब मंगाए जाते थे। अब उन्होंने सीधा कहा है कि टर्की से हम कोई भी कारोबारी रिश्ता भी नहीं रखेंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके का एक्शन अब हर भारतीय टर्की के लिए ले रहा है और बॉयकॉट टर्की कह रहा है। चलिए यहाँ के विक्रेताओं के बीच ही चलते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। टर्की से जो एप्पल आते हैं आप भी मंगाते थे? जी, हम लोग मंगाते थे। अब मंगा रहे हैं उसको? अब मंगाना बंद कर दिया। 4-5 दिन से जो है हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया, ना कोई माल मंगाया। क्यों ऐसा? वो है इसीलिए कि वो टर्की ने जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया, यानी कि आतंकवाद का सपोर्ट किया। सीधी बात है। और जो भी देश जो है अब जिससे हमारा इतना लंबा कारोबार हो रहा है टर्की से, सेब का और फ्रूट्स का, और वो कारोबार जो है हमारे द्वारा जो है उसको इतनी बड़ी इनकम जनरेट हो रही है यहाँ से, और वो हमारा ना कुछ सोच के आतंकवाद का साथ दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान का साथ दे रहा है, जो हमारे देश के खिलाफ नए नए षड्यंत्र रचता रहता है। तो हम उसको सपोर्ट क्यों करेंगे? हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम उससे अपने कारोबारी संबंध बिल्कुल ख़त्म करेंगे, और उसके बाद में जो है हमारे जो और लोग हैं हमने उनको भी जो है बोला है कि हमारे पास तुर्की का माल ना हम मंगाएंगे ना हम बेचेंगे। आप कितने सालों से इसका व्यापार कर रहे हैं? और टर्की से अगर मैं बात करूं, जो आप तुर्की से एप्पल मंगा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, वो कितने सालों से कर रहे हैं? 10-12 साल से टर्की से एप्पल इंपोर्ट हो रहा है, और ये फ्रूट का जो काम है ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, हम तो यही काम करते हैं। लेकिन ये टर्की का जो है ये 10-12 साल से इसको करते करते हो गया। क्या कहना चाहेंगे, टर्की को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि भारत ने हमेशा टर्की का साथ ही दिया है, चाहे कोविड का टाइम भी हमने देखा हो, लेकिन वही टर्की जो है डिफेंस डील करता है पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ। हाँ, देखिए ना, अभी 2000 मेरे ख्याल से 2022-23 में टर्की में एक आपदा आई थी, भूकंप आया था। जब भी मैंने कहा सबसे पहले हमारे देश ने उसकी मदद करी थी, सबसे पहले हम ही लोग गए थे मदद के लिए वहाँ पर। और उसके बाद में भी वो तो ये हो गया कि पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है कि हम तो उसके दुख तकलीफ में उसके साथ में खड़े हैं। कोई आपदा आई है तो उसके साथ में हर चीज़ के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हमारे साथ धोखा कर रहा है। सीधा सीधा धोखा ही है ये तो, और मेरे ख्याल से धोखेबाजी का कोई साथ नहीं देना चाहिए। हमारा टर्की को यही मैसेज है कि या तो आप इस चीज़ से निकलिए बाहर और पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद करें, वरना हम जितने भी हमारे कारोबारी संबंध हैं आपके साथ में वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। देखिए, ऑलरेडी जो है 12-13 देशों का एप्पल इंडिया में इंपोर्ट होता है, और अगर इसमें एक टर्की बंद भी हो जाएगा तो उससे कोई कारोबार पे इतना खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस थोड़ा बहुत ये है कि जो कंज्यूमर है, जिसको टर्की एप्पल पसंद था, उसके लिए ये है कि वो कश्मीर खाएगा या शिमला, हिमाचल का। पहली बात तो हमारे पास इंडिया के माल के लिए भी बहुत ऑप्शन है। हमारे पास शिमला है, उत्तराखंड है, कश्मीर है। इस टाइम में असल में क्या होता है, गर्मी की वजह से यहाँ की थोड़ी सी क्वालिटी और प्रेशर जो है कम हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेड क्या है, ये वाया रेफर आता है, ये आता है, तो इस वजह से इसमें जो है थोड़ी क्वालिटी मेंटेन रहती है। फिर अभी अगले 2 महीने के अंदर हमारा नया सीज़न शुरू हो जाएगा, तो इससे कोई इतना कारोबार पे भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि टर्की का सेब नहीं आएगा तो बिल्कुल हमारा जो है बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। और देश हित में अगर थोड़ा बहुत नुकसान होगा भी तो झेला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि टर्की को आई थिंक ज़्यादा नुकसान होएगा, क्योंकि हमने वहाँ से इंपोर्ट कराना रहता है। हमारे उससे ये व्यापार उससे टर्की से ख़त्म करने से टर्की के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको गारंटी ये बात कहता हूँ कि उसके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में उसका एक व्यापारी सेब का कम से कम 1100 करोड़ रुपए का होता है, और उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट जो है तुर्की से होता है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं तुर्की से, मार्बल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स, वो बिल्डिंग मटेरियल आते हैं, टाइल्स वगैरह आती हैं। तो अगर एक बार जो है अगर सारे व्यापारी, सब चीज़ के ट्रेड व्यापारी
उसका अगर बॉयकॉट करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो जो है हमारे खिलाफ कुछ बोल भी पाएगा। सर आपका नाम? मेरा नाम पंकज चौधरी है। आप कब से फलों का व्यापार कर रहे हैं? 1995 सर अभी टर्की से भी सामान आता था, एप्पल वगैरह। एप्पल आते हैं मगर सभी लोगों ने बाइकाट करा है मिलकर। जो हमारे देश के विरुद्ध चलेगा उसका तो बाइकाट करना पड़ेगा ना। इसलिए सभी मिलकर सभी लोगों ने, मंडी समिति ने और जितने भी व्यापारी गण हैं सभी ने उसका बाइकाट किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप टर्की को? संदेश ये देना चाहते हैं भारत के साथ हैं और टर्की को भूल कर भी पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहिए। और कितना असर पड़ेगा, जैसे कि टर्की से जो एप्पल आते थे अब नहीं मंगाएंगे तो कितना असर पड़ेगा? तकरीबन 1400-1500 करोड़ का कारोबार होता है। सभी बिल्कुल कोई नहीं मंगाएगा। सब्जी तो छोड़िए, एप्पल छोड़िए, और भी जो फ्रूट्स हैं जैसे पियर्स है, कोई कुछ नहीं मंगाएगा वहाँ से। सभी ने बिल्कुल बाइकाट कर दिया है और एक तरफ एकजुट होकर। टर्की से अगर एप्पल नहीं मंगाएंगे तो भारत पे कुछ असर पड़ेगा? भारत पे क्यों असर पड़ेगा? भारत पे तो अपना सेब इतना सेब है कि हम खुद लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों के लिए, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो टर्की को पड़ेगा। जब हम व्यापार नहीं करेंगे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तो उन्हीं को फ़र्क पड़ेगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उनका रेवेन्यू है उनको रेवेन्यू घटेगा। हम तो बिल्कुल, भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तो इतना सेब है, हम तो खुद और कई देशों को सेब देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस। अनस, ये बताइए कि टर्की से आप सामान मंगवाते थे एप्पल वगैरह? माल तो आता था, एप्पल भी आता, और वैरायटी भी आती थी, सब सामान आता था। 2-4 फल। अब तो पिछले महीने भर से नहीं मंगवा रहे हैं। ऐसा क्यों? वही इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो टर्की जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो इसलिए हमने मंगवाना बंद कर दिया। वहाँ से और बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ है, वो सब मंगवाना बंद कर रहा था। कितना फर्क पड़ेगा कारोबार पे? हमें नहीं पड़ेगा। यहाँ मंडी है, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। एक टर्की से बेचती तो आता है बस, उसके अलावा बहुत वैरायटी है हमारे पास, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे टर्की को कि हमेशा हमने उसकी मदद की लेकिन वो पाकिस्तान की मदद कर रहा? तो वो अपना नुकसान कर रहा है ना, हमारे थोड़ी कर रहा कुछ। हमें तो ये फ़र्क नहीं पड़ा, इंडिया वालों को नुकसान उन्हें होना है, क्योंकि वो काम उसको पड़ता, हमसे हमें नहीं पड़ता उसका काम। कुछ भी काम जब भी पड़ेगा उसे पड़ेगा, हमें कुछ नहीं पड़ेगा। तो टर्की को कुछ नुकसान होगा, मतलब अब भारतवासी नहीं मंगा रहे हैं? और बहुत नुकसान हो रहा है उसे, तो सब लोग नुकसान ही हो से, हमें थोड़ी नहीं कुछ नुकसान। हम पे तो वैरायटी सब सामान है, क्या चीज़ नहीं है हम पे। इंडिया के पास कश्मीर वाला है, गाला है, बहुत वैरायटी है, किन्नौर है, बहुत सारी वैरायटी हमारे पास, तो उनके पास थोड़ी नहीं है, हम पे तो है। तो क्या मतलब टर्की को सबक सिखाया जा रहा है कि अगर भारत के दुश्मन देश का साथ दोगे तो भारतीय एक हो जाएंगे? और होते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक है, सब साथ रहेंगे, और हम हिंदुस्तानी हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम जावेद है जी। आप कब से फल का काम कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ जी, 20 साल से काम कर रहा हूँ। 20 साल से। टर्की से पहले एप्पल वगैरह आता था? हाँ जी, बहुत आइटम आते थे दिल्ली, हम भी बेचते थे पहले, बाकी अब हम बेचते नहीं है। अब नहीं बेच रहे? अब नहीं बेच रहे हैं भाई। ये है कि जैसे ये झगड़ा पगड़ा हुआ है, युद्ध हुआ है, तो इस चक्कर में हम भी नहीं बेच रहे। ये हमारे पास इतने आइटम है, ज़रूरी थोड़ी हम टर्की का ही बेचेंगे। बहुत आइटम है हमारे पास बेचने के लिए, यहाँ के भारत के बहुत आइटम है।